क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में स्तूप सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि लोगों की आस्था और बुद्ध के उपदेशों का जीवंत प्रतीक थी। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीफ बिल्ड एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थिंकर्स बिलीफ बिल्डिंग हमारा चैप्टर 4 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्तूपास के बारे में। किसके बारे में? स्तूपास के बारे में। हम स्तूपास में देखेंगे तो स्तूपा किस प्रकार से बनाए जाते थे, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, स्तूपा का क्या सिग्निफिकेंस रहता था, कौन कौन से स्तूपा है, इनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत की जो धरोहर है, स्तूपा जो बुद्ध धर्म का प्रतीक है, किस प्रकार से उनका महत्व होता था, कैसे बड़े बड़े राजाओं ने बनाया, इनके बनाने का तरीका क्या रहता था, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता था, ये सब हम इसमें जानेंगे। So we have seen that the Buddhist idea and practices emerged out of the process of dialogue with other traditions, including those of Brahmin, Jain, several other, not all of whose ideas and practices are preserved in a text. तो क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी, जैसा कि हम वर्तमान समय में भी देखते हैं, भले ही हमारा संविधान पहले से बना हुआ हो, परंतु आज भी हमारे संसद में डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उसके आधार पर धीरे धीरे उसमें सुधार आता है और उसे उतना ही ज्यादा बेहतर बनाया जाता है। तो कुछ उसी प्रकार प्राचीन समय में जब बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो जैसे जैसे बुद्धिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और ज्यादा अलग अलग धर्म के लोगों से उसका डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, जैनिज्म के साथ, ब्राह्मण लोगों के साथ डिबेट कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध जैन के साथ डिबेट कर रहे हैं, उनके जो बुद्धिस्ट के जो डिसाइपल है वो अलग अलग जगह जाके डिबेट कर रहे हैं और नई नई चीजें अपने क्या बोलते हैं धर्म में स्थापित कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। और ये सभी हमको इनकी प्रैक्टिस जो है उस समय की जो ज्यादातर हमको जितनी मिली है केवल उतने ही एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इससे ज्यादा हमें बहुत सारी चीजें, इनके आइडियाज, इनके प्रैक्टिस सभी ग्रंथों में प्राप्त नहीं होते हैं। तो सम ऑफ दीज इंटरेक्शन कैन बी सीन इन अ, अब बहुत सारी हम सेक्रेट प्लेस देखते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कैसे इनका इंटरेक्शन होता था, कैसे इन लोगों में डिस्कशन हुआ करते थे। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेस एज सेक्रेट। अब देखो पुराने समय में लोग बहुत सारी चीजों को पवित्र स्थल मानते हैं, जैसे आज भी हम मानते हैं, कहीं पे मान लो यहाँ से गंगा का उदय हुआ है, यहाँ से नर्मदा का उदय हुआ है, ये पवित्र स्थल, वहां पे तीर्थ स्थान बना दिए जाते हैं, मंदिर बना दिए जाते हैं। तो दीज इंक्लूडेड साइट्स, देखो कौन कौन सी साइट, किस प्रकार से, जहाँ स्पेशल कोई स्पेशल ट्री बनाया गया हो, जैसे हमने देखा बोध गया में हमारा बोधि ट्री है ना, कोई अनोखे पत्थर, यूनिक रॉक्स मिल जाए, या कोई ऐसी साइट मिल जाती है जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी प्राप्त होती है हमको, है ना, इस प्रकार की जगह को हम पवित्र स्थल उस समय माना करते थे। These sites which have small shrines, जहाँ छोटे छोटे मठ हुआ करते थे, were sometimes described as चैत्य, तो नहीं हम क्या बोलते थे, चैत्य बोले जाते थे। बौद्ध धर्म में चैत्य वह स्थान होता था जहाँ बुद्धिस्ट भिक्षु क्या करते थे, जाके पूजा पाठ करते थे, जैसे जैसे हमारे धर्म में करते हैं उस प्रकार से बुद्धिस्ट धर्म में क्या करते थे, अपने अपने पूजा पाठ के कार्य किया करते थे। और बिहार क्या हुआ करते थे, जहाँ पर वो रोका करते थे, बुद्धिस्ट भिक्षु के रुकने की व्यवस्था जहाँ पर होती थी, तो चैत्य। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशंस सेवरल चैत्य, देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर में अलग अलग चैत्य के बारे में भी वर्णन किया गया है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स प्लेस एसोसिएटेड विद द बुद्धास लाइफ, देखो जैसे चैत्य जो हमें अलग अलग जगह देखने को मिले हैं, हर एक चैत्य पे, हर एक जगह जगह जहाँ पर स्तूपा या चैत्य या विहार बनाए गए हैं अलग अलग जगह पर, वहीं उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड देखा गया है। जैसे कि वेयर ही वॉज बोर्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, वहां में चैत्य देखने को मिलता है। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, बुद्ध को कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, बुद्ध को कहाँ एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में, जब उन्होंने मेडिटेशन किया बहुत समय तक। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने पहला उनका उपदेश कहाँ दिया, फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। एंड वेयर ही अटेंड निवान, निवान नहीं, निवान या फिर ऐसे बोल सकते हैं महापरिनिर्वाण, क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण, तो वो किससे, कुशीनारा में उनका वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बुद्ध के जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हुई, अलग अलग एक्टिविटीज हुई, उन सभी एक्टिविटी जिस जिस स्थानों पर हुई वहां पर चैत्य विहार या स्तूपास बनाए गए। चैत्य क्या होते हैं, चैत्य डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चेता व्हिच मींस अ फ्यूनरल पायर एंड एक्सटेंशन एज अ फ्यूनरी माउंड। तो फ्यूनरी माउंड मतलब जिसके जितनी फ्यूनरल से जितनी भी सारे रेलिक्स वगैरह प्राप्त होते हैं वह माउंड बना दिया जाता है, उन्हीं को क्या चैत्य भी कहा जाता है। ग्रेजुअली ईच ऑफ दीज प्लेसेस केम टू बी रिगार्डेड एज सैक्रेड, अब देखो जितनी भी स्थान पर बुद्ध के जन्म से संबंधित है उनको पवित्र स्थल बना दिया गया, धीरे धीरे बुद्ध धर्म के अनुसार उनको पवित्र स्थल बना दिया गया। वी नो दैट अबाउट 200 years आफ्टर ऑफ द टाइम ऑफ बुद्ध, देखो बुद्ध के बाद 200 साल बाद क्या होता है, अशोका erected a pillar at Lumbini,
अशोक ने क्या बना दिया, वहां पे एक पिल्लर बना दिया लुम्बिनी में। अशोक जाते हैं ना अपनी यात्रा के लिए, वो धर्म में स्थापित हो जाते हैं जब, तो लुम्बिनी जाकर क्या बनाते हैं, एक पिल्लर लगा देते हैं वहां पे। मार्क दैट द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड द पिल्लर, वो एक प्रकार से किस चीज का सिंबल दिखा रहा है कि भाई अशोक क्या है, अपने जब कोरोनेशन हुआ था, अशोक कोरोनेशन के पश्चात कहाँ गए थे, बुद्ध धर्म से प्रभावित होकर वहां पर पहुंचे हैं, कहाँ पर, लुम्बिनी, और वहां पे क्या लगाया है, पिल्लर लगाया है। तो इस प्रकार से अशोक वहां पर गए। और जो हमारी अलग अलग साइट से जितनी भी बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, अलग अलग, जैसे बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यहाँ पर नेपाल में हुआ, इस तरफ श्रावस्ती बुद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनारा में यहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ये वारावर केव्स, हमारे यहाँ पे केव्स देखने को मिलती है जो अशोक ने क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट और आजीविकास को डोनेट की थी। बोध गया जहाँ पर उनको क्या प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। भरूच में हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है, सतना में मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सारनाथ जहाँ पर उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है। सांची में यहाँ अशोक ने बनाई थी। जितनी भी साइट्स दिख रही है बुद्धिस्ट साइट है, सारी की सारी। कौन सी साइट है, मेजर बुद्धिस्ट साइट है, ये हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। अजंता एलोरा में उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। कार्ले केव्स हमारे जो यहाँ पर उनमें देखने को मिलती है। ये सारी की सारी जगह, यहाँ अमरावती में हमारे स्तूप देखने को मिलता है, हमारा बहुत प्राचीन स्तूप। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे अमरावती के सभी स्तूपों को अलग अलग प्रकार से लोगों ने ले जाया गया है। उनके सारे के सारे जितने भी एविडेंस मिले थे सभी लोगों ने यहाँ वहाँ ले गए। तो ये सारे के सारे क्या है, बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिस्ट रिलेटेड कितनी है इंपॉर्टेंट साइट्स है। लुम्बिनी, कुशीनारा, अलग अलग जगह जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, या बुद्ध के पश्चात अशोक ने उनके आने वाले जितने भी रूलर्स हुए हैं अलग अलग जगह पर क्या उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स को बनाया गया है। कहीं पिलर बनाए गए, कहीं स्तूप बनाए गए, इस प्रकार से। सो व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, स्तूपा क्यों बनाए जाते थे, अब ये देखते हैं। सो देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वर रिगार्डेड एज सेक्रेड। देखो बहुत सारे स्थान थे जिन्हें पवित्र स्थल माना जाता था। दिस इज बिकॉज द रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम वर बरीड देयर। अब देखो बहुत सारे स्थान ऐसे हुआ करते थे यहाँ बुद्ध के जितने रेलिक्स प्राप्त हुए हैं, बुद्ध के मृत्यु, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात क्या होता है, उनकी बॉडी के रिमेन जितने भी मिले हैं, रेलिक्स प्राप्त होते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह जितनी प्राप्त हुई हैं, उनके द्वारा यूज किए गए ऑब्जेक्ट हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो इनको अलग अलग जगह क्या दफनाया गया था। सो दीज वर माउंट्स नोन एज स्तूपा। सब कहाँ दफनाया गया था, अलग अलग माउंट्स में, अलग अलग टीलों में दफनाया गया था। और उनको उन्हीं टीलों को क्या बोलते थे, स्तूपा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्तूपा। कुछ इस प्रकार से ऐसे रहते थे, इन माउंट्स में ऐसे दफना दिया जाता था। इनके अंदर बुद्धिस्ट के रेलिक्स को वगैरह को ऐसे दफना दिया जाता था और उन्हीं को क्या बोला जाता था, स्तूपा बोला जाता था। द ट्रेडिशन ऑफ erecting stupas may have been pre-Buddhist, but they came to be associated with Buddhist। देखो अब ऐसा नहीं है कि केवल बुद्ध धर्म में ही केवल स्तूप बनाने का मतलब ऐसा रिवाज पहले चलता था। बुद्ध धर्म से पहले भी स्तूपास बनाए जाते थे, परंतु क्या होता है बाद में बुद्ध धर्म से संबंधित इसमें बहुत ज्यादा तरीके और भी अलग अलग तरीके से स्तूप बनाए गए, बहुत ज्यादा स्तूप बनाए गए, इसलिए इसे बुद्ध धर्म के साथ बाद में जोड़ दिया गया। सो सिंस दे कंटेंट relics regarded as sacred। अब इसके अंदर जो जितने भी मतलब रेलिक्स होते थे बुद्ध के अवशेष वो पवित्र माने जाते थे बुद्ध धर्म के अनुसार। सो द एंटायर स्तूपा केम टू बी वेनरेटेड एज एन एम्बलम ऑफ बोथ द बुद्धा एंड बुद्धिज्म। पूरे के पूरे जो स्तूपा है उसको किस चीज से रिलेटेड कर दिया गया, उसको और भी डेकोरेट कर दिया गया और एम्बलम किस चीज का प्रतीक मान लिया गया, उसे बुद्ध और बुद्धिज्म का प्रतीक मान लिया गया। इसको स्तूपा को, क्योंकि स्तूपा के अंदर ही क्या है, बुद्ध के रेलिक्स हैं, बुद्ध के अवशेष हैं, इसलिए क्या मान लिया गया, उसे पवित्र मान लिया गया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज अशोक बदान। देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक बदान में हमें क्या देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है कि अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा। अशोक क्या करते हैं, अशोक जितने भी बुद्ध के रेलिक्स उसको प्राप्त होते हैं, बुद्ध के सभी रेलिक्स को क्या करते हैं, अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट टाउन्स पर, इंपॉर्टेंट सिटीज पर जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है वहां पर क्या करते हैं, इन रेलिक्स को डोनेट कर देते हैं, बांट देते हैं और बोलते हैं वहां पे स्तूपा कंस्ट्रक्ट करो। वहां के लोगों से क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्तूपा बनवाओ, या खुद भी स्तूपा बनवा दिया करते थे। बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी, अब सेकंड सेंचुरी बीसी में क्या होता है, अ नंबर ऑफ स्तूपास इंक्लूडिंग भरूच स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ हैड बीन बिल्ट। देखो सेकंड सेंचुरी बीसी में इतने सारे स्तूप बनाए गए, सांची स्तूप बनाया गया, भरूच स्तूप बनाया गया, सारनाथ में स्तूप बनाए गए, अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए। देखो स्तूप बनाए गए। अब स्तूपास क्यों बनाए जाते थे, देखा अब स्तूपास कैसे बनाए जाते थे हम देखेंगे। हाउ वर स्तूपास बिल्ट, तो देखो इंस्क्रिप्शंस फाउंड ऑन अ रेलिंग्स, उनकी जो रेलिंग्स हुआ करती थी उन पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, हमको बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से राइटिंग देखने को मिलती है बुद्धिस्ट की, है ना।
रेलिंग्स बनाए गए एंड पिलर्स ऑफ स्तूपास रिकॉर्ड डोनेशन। और जितने बड़े बड़े पिलर बनाए गए, बहुत बड़े बड़े अशोक ने पिलर बनाए, आप सांची जाओगे वहां पर देखोगे तो पिलर्स में क्या देखने को मिलते हैं, रिकॉर्ड डोनेशंस मेड फॉर द बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग। देखो अब जितना भी स्तूपा बनाया जा रहा है उसको बनाने के लिए पैसा लगेगा, तो बहुत से लोग उस समय के क्या करते थे, वहां पे डोनेशंस देते थे। और इन्हीं डोनेशंस का जिक्र, इन्हीं डोनेशंस का वर्णन या इन्हीं डोनेशंस को मेंशन कहाँ में किया गया है, पिलर्स में, जो बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं स्तूप के पास। सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स। देखो कुछ डोनेशन कौन देते थे, किंग देते थे। जैसे कि सातवाहन राजाओं ने बहुत डोनेशन दिया, बहुत लैंड ग्रांट भी देते थे सातवाहन, उस पर टैक्स भी नहीं लगता था, और है ना। अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स, जो हमारे गिल्ड्स हुए थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, इन लोगों ने भी डोनेशन दिया, है ना। सच एज आइवरी वर्कर्स, कुछ आइवरी वर्कर्स जो हाथी के दांत से बनी हुई मतलब वस्तुओं को बनाते थे, ऐसे लोगों ने भी दिया। हु फाइनेंस पार्ट ऑफ द गेटवे ऑफ सांची। अब सांची के जो गेटवे है, सांची के जो द्वार बने हैं ना, तोरण द्वार हमें देखने को मिलते हैं सांची के जो तोरण द्वार हैं जो बने हैं, इनको किसने बनाया है, आइवरी वर्कर्स के डोनेशन के द्वारा बनाया है। आइवरी वर्कर्स ने डोनेट किया था, उन्हीं से सांची के तोरण द्वार बनाए गए हैं। जो गेट बने हैं, चारों गेट में देखने को मिलते हैं हमको, चार अलग अलग डायरेक्शन में। सो हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर मेड बाय वुमेन एंड मेन। देखो महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने डोनेशन दिया। हु मेंशन देयर नेम, और उनके नाम भी वहां लिखे गए हैं। समटाइम्स एडिंग द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम। और कहीं कहीं ऐसा डोनेशन, कुछ मान लो एक पर्टिकुलर गांव से आ गए, कहीं के शहर से डोनेशन आ गया, उस गांव का नाम, उन्होंने भी डोनेशन दिया। एज वेल एज देयर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, मान लो किसी ब्राह्मणों ने दान दे दिया, तो इस गांव के इस ब्राह्मणों के द्वारा उनको ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है। एंड नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, और उनके रिलेटिव्स मतलब इकट्ठा गांव ने दिया तो उनके रिलेटिव्स का नाम, उनका नाम, क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, इन सभी का वर्णन वहां पे मेंशन किया जाता था। सो भिक्खूस एंड भिक्खुनीस। भिक्खूस एंड भिक्खुनीस कौन होते थे, जो बुद्ध धर्म के से रिलेटेड है, जो बाद में तो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। किसको, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, स्तूपास बनवाने के लिए डोनेशंस दिया करते थे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। देखो स्तूपा का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता था, स्तूपा का किस डिजाइन किस प्रकार से होता था, इसमें देखेंगे। द स्तूपा, अ संस्कृत वर्ड विच मीनिंग अ हीप। हीप मतलब टीला होता है, टीला हम बोलते हैं टीला, ऐसा ऐसा बहुत बड़ा मिट्टी का बनाया जाता है। तो स्तूपा का संस्कृत भाषा में क्या होता है, टीला होता है। ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड। इस प्रकार से सेमी सर्कुलर, पूरा सर्कुलर नहीं है, क्या है, सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ द अर्थ लेटर कॉल्ड अंड। इसे अंड बोला गया है, इसे अंडे के समान रहता है ना, संस्कृत भाषा में इसे अंड बोला जाता है, अंड रहता है, अभी आगे देखेंगे। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो पहले सिंपल बनाए जाते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ उसमें डेवलपमेंट होते गए, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते गए, बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप, अलग प्रकार से राउंड शेप के, थोड़े स्क्वायर शेप के स्तूप बनने लगे। एबव द अंड। अब देखो अंड के ऊपर क्या देखने को मिलता है, हर्मी का देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऐसे हर्मी का, ये यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, हर्मी का देखने को मिलता है। इसी के अंदर रेलिक्स रखे रहते हैं। अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द एबोर्ड ऑफ द गॉड। मतलब भगवान के रहने का स्थान। क्या है, भगवान के रहने का स्थान या ईश्वर के रहने का स्थान, क्योंकि बुद्ध के रेलिक्स यही हर्मिका में रखे जाते थे। ये क्या है, हर्मिका, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हर्मिका। इसी में क्या होता था, बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते थे। और ये क्या है, अंड है, पूरा का पूरा जो स्तूप है। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका अ मस्ट कॉल्ड यष्टि। अब देखो इसी से निकलता है कि ऐसा ऐसा डंडा निकलता है, इसे बोलते हैं यष्टि। आगे देखेंगे इसे क्या बोलते हैं, यष्टि बोलते हैं। ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी। इसके ऊपर ऐसे छतरी देखने को मिलती है, 1 2 3 ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, छतरी बोलते हैं, छतरी अम्ब्रेला। क्योंकि इसमें 3 ऐसे अलग अलग जगह 3 ऐसे देखने को मिलते हैं, तीनों दर्शाती है, तीनों की तीनों जो है ना ऐसे स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे तीनों अलग अलग दर्शाती है, बुद्ध धम्म और संघ को दर्शाते हैं ये। अराउंड द माउंट वाज अ रेलिंग। अब देखो माउंट के आसपास ऐसे ज्यादातर हम देखेंगे ऐसे रेलिंग देखने को मिलती है, रेलिंग, ऐसे रेलिंग देखने को मिलती है। सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम सेक्युलर वर्ल्ड, क्या देखने को मिलती है, रेलिंग देखने को मिलती है, जैसे मेदी बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं ना। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता था। देखो स्ट्रक्चर किस प्रकार से, ये देखो ये होगी हर्मिका, यहाँ पर क्या, ये हर्मिका हो गई, यहीं पे बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते थे, बॉडीली रिमेन्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये छतरी है, और इसके पास ही ये क्या है, ये सीधा वाला स्ट्रेट वाले जो है ना, स्ट्रेट वाला जो डंडा दिया गया है, इसको बोलते हैं यष्टि। यष्टि, इसको यष्टि बोलते हैं। ये छतरी है, ये ऐसे पिलर्स लगाए गए हैं, इनको तोरण द्वार बोलते हैं। ये क्या है, तोरण द्वार, ये देखो ये लिखा है तोरण द्वार, ये तोरण द्वार हो गए हैं। सीढ़ियां वगैरह है, इनको सोपान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोपान। सीढ़ियां हैं, इनको सोपान बोला जाता है। ये वेदिका है, आसपास रेलिंग बनी गई वेदिका। और ये मेदी, इसके अलावा ये मेदी होती थी। और ये इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मतलब क्या करते थे, इसके जैसे कि ये देखा जाता है, हम मंदिरों में जाते हैं ऐसे आसपास ऐसे
फेरे लगाते हैं, उस प्रकार से फेरे यहाँ पर इसके चारों तरफ लगाए जाते थे, तो उसे बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। क्या बोला जाता था? प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पे क्या बोलते थे? बुद्धिस्ट सेंट वगैरह अलग अलग लोग, उनके जो उपासक उपासिका बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुनी आकर इसके चारों तरफ फेरे लगाए जाते थे, उसे बोलते जाता था प्रदक्षिणा पथ। तो इस प्रकार से क्या होता था, हमारे स्तूपा का क्या होता था? स्ट्रक्चर होता था। और उसके बाद क्या देखते हैं? द अर्ली स्तूपास एट सांची एंड भरूच। देखो अर्ली स्तूपास कहाँ देखने को मिलते हैं? सांची भरूच में। वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर दोज स्टोन रेलिंग विच रिजेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस। देखो बैम्बू से बनी हुई, लकड़ी से बनी वुडन फेंस देखने को मिलते हैं। एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट फोर कार्डिनल पॉइंट। चारों दिशाओं में अलग अलग देखने को मिलते हैं, चार अलग अलग गेटवे या तोरण द्वार देखने को मिलते हैं। वर्शिपर्स एंटर। देखो वर्शिपर्स कहाँ से एंटर करते हैं? एंटर्स फॉर द ईस्टर्न गेटवे। कहां से एंटर करते हैं? ईस्टर्न गेटवे, क्योंकि हम सूर्य की किरण भी ईस्ट से ही आती है, इसलिए ईस्टर्न गेटवे से आते हैं। एंड वॉकड अराउंड द माउंट। और माउंट के चारों तरफ क्या करते हैं? ऐसे घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। कैसी उसमें डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा करते हैं माउंट के चारों तरफ। और जैसे सन आता है ना, सन मैंने बोला ईस्ट से सन की किरणें आती है, तो इस प्रकार से ईस्ट से एंटर होकर क्लॉकवाइज ऐसे करके प्रदक्षिणा करते हैं। कहां पर? प्रदक्षिणा पथ पे, स्तूप के चारों तरफ। Later, the mound of the stupa came to be elaborately carved with the niche and sculpture at अमरावती and शाहजी की ढेरी पेशावर। देखो बाद में कहाँ देखने को मिलते हैं? अमरावती स्तूप में। शाहजी की ढेरी हमको देखने को मिलती है कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? शाहजी की ढेरी। यहाँ पे और धीरे धीरे अलग अलग स्कल्पचर बनाएगा स्तूपा के आसपास, स्कल्पचर, मूर्तियां छोटी छोटी और ज्यादा कार्विंग्स की जाने लगी। ऐसे अलग अलग स्तूपा वहां पे देखने को मिलते हैं, अमरावती में, शाहजी की ढेरी में, सतना में, भरूच में, है ना। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता था उस समय के। जो प्लान है पूरा का पूरा स्तूपा स्ट्रक्चर का। इन एलिवेशन ऑफ द ग्रेट स्तूपा एंड एलिवेशन प्रोवाइड्स अ वर्टिकल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ द ग्रेट स्तूपा एट सांची। ये देखो किस प्रकार से, अभी हमने देखा ना, ये हमारी छतरी हो गई यहाँ पे, छतरी के बाद ऐसा जो बीच में सेंटर गया स्टिक, इसको बोलते हैं एसटी, ये हरमी का हो जाता है हमारा। जैसे पिलर्स लगाए, ये तोरण द्वार हो गए हैं, ये सामने पिलर लगाया गया है अशोक का, ये हमारी बेदी का हो गई, यहाँ मेदी हो जाती है, सोपान हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरा स्तूपा का क्या होता था? स्ट्रक्चर हुआ करता था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो स्तूपा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमें प्राचीन इतिहास की संस्कृति और कला से जोड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।